का संबल है। 2025 का ही पटना का संबल है। संबल है। हाँ, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर एक कुआं है, जिसमें कुआं है जो अभी तक है वर्तमान में, जो अवैध कब्जे में है। ठंडे के दिन में गर्म पानी देती है और गर्मी के दिन में बिल्कुल ठंडी पानी देती है। ऐसा कुआं बिल्कुल मीठा पानी। अभी को पूरा गाली वाली किया, इसलिए हम लोग चढ़ाई किए हैं। तब जाके लगा पब्लिक को कि ये मंदिर है। वैसे हमारे पूर्वज भी जानते हैं कि इसमें मंदिर है। जमीन को अपने कब्जे में कर रखा था, जितने भी मठ है इसको कब्जे में कर रखा था। इतना भीड़ है, देवघर में लगल है, ये नारायण बाबू के गली में लग गया। हम लोग के बगल में वहाँ घर है, ये बगल में घर है। ये गया से आई हो? हाँ। गया से आ गई बाबा का दर्शन करने? हाँ, एग्जाम देने आए हुए थे यहाँ तो पता चला तो आ गए। हाँ, पता चला तो आ गए। ऊपर जो लगे वो लगभग 5 किलो की सोने की छतरी थी। अच्छा, इस मंदिर में? इस मंदिर में लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुन के मन में उत्सुक हुआ है कि बाबा हम लोग के निकले हैं। देखिए, सनातन संस्कृति और उसका इतिहास जो है वो सदियों पुराना है। आप लाख कोशिश कर लीजिए, सनातन संस्कृति और इसके इतिहास को मिटाने की नहीं मिटने वाला है। कई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में जो है होती रहती है, जिससे सनातन संस्कृति और इसके इतिहास का पता चलता है। पिछले दिनों आपने संभल में देखा था किस तरीके से सनातन संस्कृति का मंदिर जो है वो निकल करके सामने आया था खुदाई के दौरान। और सेम घटना जो है पटना में घटी है। पटना के पटना सिटी इलाके में देखिए, खुदाई के दौरान जो है भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर जो है निकला है। और लोग कह रहे हैं कि 500 साल पुराना ये मंदिर है। और ये मंदिर जो है निकलने के बाद खुदाई में यहाँ पे जो है आस्था का केंद्र बन गया है। चारों तरफ से श्रद्धालु जो है यहाँ पे आ रहे हैं और श्रद्धालु आकर के जो है अपना आशीर्वाद भोलेनाथ से ले रहे हैं। देख लीजिए किस तरीके की प्राचीन जो ये मंदिर है। आप मंदिर में देख रहे होंगे शिवलिंग है, काले पत्थर का बना हुआ ये शिवलिंग है, चरण पादुका है। और इधर जो है देखो मंदिर गौमुख है, जहाँ से जो है जल वगैरह जो है नीचे गिरता है। आप देख लीजिए मंदिर की बनावट देख लीजिए, किस तरीके की नक्काशी जो है मंदिर में की गई है। काले पत्थर का संगमरमर का ये मंदिर बना हुआ है। और लोग ऐसा बता रहे हैं कि मंदिर को जितना छुइएगा उतना इनसे पसीना निकलता है। धीरे धीरे जो है मंदिर को अभी धोया गया है। धो धा के लोग यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं वो पूजा पाठ करने लगे हैं। और स्थानीय श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कब ये निकला मंदिर? ये कल की घटना है। ये मोहल्ला मठ लक्ष्मणपुर डॉक्टर नारायण प्रसाद लेन है। जो मठ लक्ष्मणपुर बोला जाता है ये मठ है। और ये लगभग 30 कट्ठे की प्लॉट है। ये 30 कट्ठे की प्लॉट में श्याम बिहारी प्रसाद एडवोकेट, उन्होंने अपनी शक्ति से ये जमीन को अपने कब्जे में कर रखा था। जितने भी मठ है इसको कब्जे में कर रखा था। कुछ प्लॉट को इन्होंने बेच दिया। अच्छा। और यहाँ सामने हमारे नंदी गाय थी। अच्छा। हाँ, दिखाइए यहाँ पे सामने में नंदी की प्रतिमा थी, जो अभी फिलहाल नहीं है यहाँ। तो इसी पत्थर की थी, उसकी कीमत लगाई जा सकती है। ऊपर जो लगे वो लगभग 5 किलो की सोने की छतरी थी। अच्छा, इस मंदिर में बचपन में हम लोगों ने आया था एक बार, तो उसमें देखा था। ये एक तो अंदर आने नहीं देते थे, बहुत जबरदस्ती खेल कूद में आते थे, तो देखा था इसमें सोने की छतरी थी। जितने बड़े की चित्रकारी की हुई है उतने बड़े में छतरी था। अब इसकी वजन और कीमत दोनों जोड़ लिया जाए। इस मंदिर से आगे जो अवैध कब्जा इन्होंने किया है उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति थी इसी पत्थर की, और उसमें पूरे सोने की। मंदिर को कैसे आप लोगों ने ढूंढा? कैसे ढूंढा? ये मठ है ना। और इसमें हम लोगों का केस लगा हुआ है। जो धार्मिक न्याय बोर्ड में केस है, और जिसकी डेट हम लोगों को 13/1/2025 को डेट फीड है इसमें। इस बीच में हम लोगों ने आया, इनको से बात की जा रहे थे हम लोग, तो इनके पोता वगैरह ये लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसा है कि हम तो आप लोगों को गोली मार देंगे। तो हमने लिखित शिकायत आलमगंज थाना को दिया। आलमगंज थाना ने एक्शन लिया और उसके संज्ञान में हमने ये खुदाई की। तो इस तरह का हम दृश्य हम लोगों को मिला। देखिए किस तरीके का दृश्य आपको दिख रहा होगा। कितना पुराना मंदिर है। अब इस मंदिर के जीर्णोद्धार की जो है जरूरत है। देखिए कितनी पुरानी नक्काशी यहाँ पे, कितने पुराने
जो है यहाँ पे ईंट और सीमेंट का बना हुआ ये मंदिर है। आप इधर में देखिए, ये मुख्य रास्ता था। हम लोग ने खुदाई की थी। हाँ। ये भूतल में जाने का एक रास्ता बनता है यहाँ से। इसको गिरने के डर से हम लोगों ने भर दिया। और इन्होंने रास्ता दूसरा था, इन्होंने बंद कर दिया और ये अवैध कब्जे के रूप में इन्होंने ले रखा है इस कब्जे को। और ये जितनी भी प्लॉट है ये पूरा, इसके अंदर एक कुआं है, जिसमें कुआं है जो अभी तक है वर्तमान में, जो अवैध कब्जे में है। ठंडे के दिन में गर्म पानी देती है और गर्मी के दिन में बिल्कुल ठंडी पानी देती है। ऐसा कुआं बिल्कुल मीठा पानी अभी भी है। अभी ये इनके कब्जे हालात में है। हम लोग जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हमारे इन्होंने कब्जा कर रखा है, जिन्होंने इतनी संपत्ति को बेचा है, ये सब इनसे लिया जाए और इस मंदिर में लगाया जाए। जो हमारे जितना भी जमीन इन्होंने बेचा है ये सबको इकट्ठा किया जाए और इनसे जुर्माना के तौर पर लिया जाए। जुर्माना क्या, जो मेरा संपत्ति है वो हमें दिया जाए। चलिए देखो, संपत्ति जो है वो वापस करने की डिमांड जो है जिला प्रशासन से ये लोग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन इसमें पहल करे। हम अभी बाहर निकल करके श्रद्धालु से भी बात करेंगे। तब तक एक बार फिर से आप जो है मंदिर को दिखा दीजिए किस तरीके का भव्य ये शिव लिंग, यहाँ पे शिव का मंदिर जो है निकला है। भगवान शिव का ये अनोखा मंदिर जो है काले पत्थर का बना हुआ एक अनोखा मंदिर, और आप भी जो है भगवान शिव का साक्षात दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करके अपना आशीर्वाद ले सकते हैं। बाद बाकी श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और ये शिवलिंग में खासियत है, इनको जितना घर्षण कीजिएगा, इनकी जितनी सेवा कीजिएगा, उतना ये शाइनिंग आता है। इसमें करके दिखाइए एक बार। देखिए, भोले बाबा की जय। देखिए देखिए किस तरह के शाइनिंग आया है इसमें। ये जितना घर्षण देते हैं उतना आता है। ये विष्णु पथ है, इसमें आप जितना इसमें भी घर्षण करते हैं उसमें इतना आता है। इन्होंने इसको भी उखाड़ने का शायद कोशिश किया है। इस जगह पे क्षतिग्रस्त थोड़ा लगता है, लेकिन ये उस परमात्मा का देन है कि किसी भी तरह से क्षति नहीं हुआ। ये देखिए, आज का कोई कलाकार ऐसा नहीं होगा जो गौमुख की तरफ से जल निकले और इस तरह से ये निकलकर, ये देखिए उस समय की बनावट है, यहाँ से निकलकर इसे कुएं में जाती है। अच्छा, यही इधर कुआं जो नंदी गाय थी उसके नीचे कुआं था। अच्छा। हाँ, उसी में जाती है। ये नंदी गाय भी गायब है। और आगे भी एक जो आपका मठ है निकला है, उसमें भी शिवलिंग है। अब उसको भी पूरी खुदाई की जाए, जर्जर स्थिति में, इसलिए उसको खुदने में भी थोड़ा सा दिक्कत है। उसमें भी शिवलिंग है। अब पता नहीं खुदने पर क्या क्या मिले। उसमें नाग नागिन का जोड़ा था, वो नहीं मिला हम लोगों को। छोटा नाग नागिन वो भी बेशकीमती था। तो आगे वाले में श्रद्धालुओं से बात करने का अब हम प्रयास करते हैं। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए देखिए श्रद्धालुओं का देखिए लंबा तांता यहाँ पे आपको सभी स्थानीय श्रद्धालु हैं। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आई है। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम यहीं से आए हैं, कत्थक तल से। बाबा का दर्शन करने आई हैं। हाँ। कैसे पता चला कि यहाँ मंदिर निकला है? सब लोग हल्ला किए कि मंदिर यहाँ निकला, तो हम लोग सुने तो आए देखने के लिए। पूजा करने आई है? देखने, दर्शन करना है। कल पूजा करेंगे। कल पूजा कीजिएगा। आप कहाँ से आई हैं? पिंपौलिया से। यहीं से मंदिर निकला है आपके इलाके में? हाँ, वही भीड़ हुआ है तब आए देखने के लिए, दर्शन के लिए। अच्छा, चलिए पूजा पाठ करने में आसानी होगा ना? हाँ, पूजा खुश है ना मंदिर निकला? खुश बहुत है। चलो बाबू, क्या नाम है? प्रियंका नाम है। बाबा का दर्शन करने आई हो? हाँ, गया से आए हैं। गया से आई हो? हाँ। गया से आ गई बाबा का दर्शन करने? हाँ, एग्जाम देने आए हुए थे यहाँ, तो आ गए। हाँ, पता चला तो आ गए। आप कहाँ से आई हैं? गया से। गया से ही आई हैं आप लोग? सब गया से? गुड़ के मंडी से आए हैं। गुड़ के मंडी से आई है। देखो यहाँ बच्चा लोग भी आया है दर्शन करने। कहाँ से आया है? गुड़ की मंडी से। गुड़ की मंडी से। देखिए श्रद्धालुओं का जो है यहाँ पे लंबा तांता लगा हुआ है। कहाँ से आई हैं? हम कुनकुन सिंह लाइन से आए हैं, बिकना पहाड़ी से। अच्छा, यहाँ पे मंदिर निकला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सुन के मन में उत्सुक हुआ है कि बाबा हम लोग के निकले हैं। बाबा निकले हैं? हाँ। बाबा से आशीर्वाद लेने आ गए? बहुत आशीर्वाद लेना है। बाबा एक सहारा है। सब जगह मंदिर निकल रहा है। बाबा एक सहारा है। बाबा एक सहारा है। पूरे देश में। हर महादेव। हर महादेव। देखो, देखिए बच्चा लोग जो है पूरा खुश है। क्या कहिएगा, मंदिर निकला है? हाँ, खुशी है मन में, जा रहे देखने के लिए। दर्शन करने जा रहे हैं? मन में खुशी है तब ना भैया जा रहे हैं। चलिए देखिए, देख लीजिए श्रद्धालुओं का लंबा तांता है। एकदम मुख्य सड़क से
आपको मंदिर के दरवाजे तक आपको श्रद्धालु जो है मिलेंगे और तमाम जो सनातन को प्रेम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे जो है आप यही की लग रही है, यही घर है मठ के सामने ही है। मठ के सामने। ये 500 साल पुरानी ये मठ है। हाँ। इसको कब्जा शाम बिहारी जी कर चुके थे। हाँ, हाँ। है ना, वो छोड़ने का नाम ही नहीं। हाँ। यहाँ पर हम लोग 2005 से हम लोग केस किए हुए थे। हाँ। उसमें अलाउ दे ही नहीं रहा था ये। हाँ। तो हम लोग को पूरा गाली वाली किया, इसलिए हम लोग चढ़ाई किए हैं। हाँ। तब जाके लगा पब्लिक को कि ये मंदिर है। वैसे हमारे पूर्वज भी जानते हैं कि इसमें मंदिर है। आप लोग जबरदस्ती खोद के निकाले। हाँ, हम लोग पब्लिक लोग किए हैं, हम लोग अपने लोग किए हैं। पब्लिक लोग। हाँ, ऐसा लग रहा है बाबा निकाल बहुत रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो सुबह पूजा किए हैं। हम तो चाहते हैं कि इस मंदिर को और मतलब कि और बढ़िया से बन जाए, भव्य बनाया जाए। ये लोग का कारण है कि ये लोग इतना पाप किए होता, इसका पाप की घड़ा बढ़ गई है, इसलिए भोले बाबा खुद उजागर हो गए। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि ये जन सैलाब जो उमड़ी है, हम लोग अति बहुत पसंद है। देखिए एकदम भक्तों का सैलाब सही में उमड़ गया है बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। भगवान जो है निरंकारी हैं और निरंकारी शिव का दर्शन के लिए पूरे पटना का जो है सनातनी यहाँ पे उमड़ा हुआ है। एकदम जन सैलाब उमड़ गया है। कहाँ घर है? मेरा मुसल्लापुर हाट है। मुसल्लापुर हाट से यहाँ आए हैं जी। बाबा का दर्शन करने के लिए। जी, बाबा से दर्शन करने के लिए अजूबा चीज सुने तो चले आए दर्शन करने। चलिए देखिए, सनातन धर्म का यही इतिहास है। 500 साल पुराना मंदिर जो है यहाँ पे निकला है और यूपी के संभल के बाद दूसरी ऐसी घटना है पूरे देश में जहाँ पे खुदाई के दौरान इतना भव्य और इतना पौराणिक मंदिर निकला है। दूसरा संभल है पटना में। हम लोग के घर में दर्शन दिए भगवान साक्षात विष्णु रूप में, देखते हैं चरण जैसे गया में है विष्णु धाम का चरण। हाँ। देखिए भगवान का यहाँ चरण इतना बढ़िया स्पर्श करिए तो आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। मतलब संभल के बाद दूसरा संभल है। 2025 का ही पटना का संभल है। संभल है। हाँ, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है ये। चलिए देखिए, इससे और अच्छा क्या होगा बताइए। ये साल बदलते भगवान साक्षात हम लोग को दर्शन दिए अपने रूप इतना में। तो इतना भीड़ है, देवघर में लगल है, ये नारायण बाबू के गली में लग गया। हम लोग के बगल में यहाँ घर है, ये बगल में घर है। अब तो हम लोग को एकदम साक्षात विष्णु धाम मिल गया कहिए। चलिए साक्षात विष्णु धाम और शिव धाम जो है वो घर में मिल गया। देख लीजिए किस तरीके की भीड़ है। बाद बाकी इस खबर पे आपका क्या सोचना है, सनातन धर्म और सनातन की संस्कृति के बारे में आपका क्या सोचना है और इस मंदिर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।